फिल्म की शुरुआत होती है निक मार्शल को औरतों से प्यार है, लेकिन अपने ही अंदाज में। वह बचपन से ही अपनी शो गर्ल माँ की बदौलत बैक स्टेज के ड्रेसिंग रूम में बड़ा हुआ। वहाँ वह हमेशा अधूरी कपड़ों में औरतों से घिरा रहता था। उसकी माँ के लिए सबसे जरूरी चीज उसका बेटा था और जल्दी ही वह डांसर्स का लकी चार्म बन गया। बचपन से ही निक को औरतों का बहुत ध्यान और प्यार मिला, जिससे वह एक बेशर्म प्लेबॉय बन गया। उसे पूरा यकीन है कि वह औरतों के बारे में सब कुछ जानता है। हर सुबह उसकी हाउसकीपर, जिसे वह बस बेबी कहता है, उसे जगाती है। वह गंदे कपड़े, आधे भरे हुए व्हिस्की के गिलास, बचे हुए स्नैक्स और महिलाओं के कपड़े उठाकर उन्हें एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल देती है। निक कभी भी सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस नहीं जाता। वह एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है और उसमें सबसे बेहतरीन लोगों में से एक है। आज उसका बड़ा दिन है। माफ करना, तुम्हारे हाथ पहले ही भरे हुए हैं। रुको रुको, ओह सॉरी, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। निक का साथी मॉर्गन और उसकी वफादार सचिवें पहले से ही उसे बधाई दे रही हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि आज उसे उसकी मेहनत का इनाम प्रमोशन मिलने वाला है। निक पूरे जोश के साथ अपने बॉस डैन वॉनामेकर के ऑफिस में घुसता है, लेकिन जश्न मनाने की बजाय उसे एक झटका लगता है। डैन उसे बताता है कि अब महिलाएं मार्केट में छाई हुई हैं और इस वजह से वह पद जो निक को मिलना चाहिए था, अब एक महिला को दिया जाएगा। हाल ही में एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट डार्सी मैगवायर ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी, जिससे वह इस पद के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बन गई। निक जाहिर है बहुत नाराज है, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि वह सही मौका देखकर डार्सी से बेहतर साबित हो और उसकी जगह ले ले। इस बुरी खबर के बाद निक अपनी पूर्व पत्नी के शादी समारोह में जाता है। वहां उसे एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। जब उसकी एक्स वाइफ और उसका नया पति हनीमून पर चले जाते हैं, निक की 16 साल की बेटी एलेक्स अब कुछ समय तक उसके साथ रहने वाली है। उनके रिश्ते में पहले से ही दूरियां हैं और दोनों ही इस नए बदलाव से ज्यादा खुश नहीं हैं। जब निक ऑफिस लौटता है तो डैन पूरी टीम को उनके नए बॉस डार्सी मैगवायर से मिलवाता है। डार्सी बिना वक्त गंवाए काम संभाल लेती है और हर किसी को महिलाओं के प्रोडक्ट्स से भरे डिब्बे बांट देती है, नेल पॉलिश से लेकर स्टॉकिंग्स तक। हर कर्मचारी को इनमें से किसी एक या सभी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग प्लान बनाकर अगले दिन तक देना होगा। निक, जो अब तक खुद को औरतों का एक्सपर्ट समझता था, जल्द ही महसूस करने वाला है कि शायद उसे महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता। घर पर निक वाइन पीते हुए तेज संगीत बजाता है और महिलाओं के इन प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हताश होकर वह अपनी बेटी एलेक्स की चीजों को टटोलने लगता है। निक अपनी बेटी एलेक्स का बैग टटोलता है और उसमें एक सीडी पाता है, जिसमें टीनेज लड़कियों के पॉप गाने भरे होते हैं, और ज्यादा शराब पीने के बाद वह पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट में डूब जाता है। वह अपनी नाक पर क्लींजिंग स्ट्रिप चिपकाता है, मूस को अपने बालों में लगाता है, मस्कारा और नेल पॉलिश अप्लाई करता है, और जब वह पहले से ही बहुत आगे बढ़ चुका होता है तो अपने पैर वैक्स करने का फैसला करता है। जैसे ही वह वैक्स पट्टी खींचता है, दर्द बहुत तेज होता है, लेकिन वह किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है। अंत में वह खुद को पैंटीहॉज टाइट्स में फिट करने की कोशिश करता है। उसी वक्त जब वह ब्राई पहनने की तैयारी में होता है, एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आ जाती है। एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। एलेक्स निक पर इल्जाम लगाती है कि उसे किसी की परवाह नहीं, यहाँ तक कि उसे उसके बॉयफ्रेंड का नाम तक याद नहीं। निक उसे गलत साबित करने के लिए अचानक बॉयफ्रेंड का नाम याद करता है और जल्दी से उसे बताने दौड़ता है, लेकिन वह गलती से बात बीड्स पर पैर रख देता है, फिसलता है और सीधे पानी से भरे बाथटब में गिर जाता है। और हालात और बिगड़ जाते हैं जब उसके हाथ से हेयर ड्रायर भी बाथटब में गिर जाता है। तेज करंट लगने से वह बेहोश हो जाता है और अगली सुबह तक होश नहीं आता। सुबह उसे उसकी हाउसकीपर बेबी की आवाज से होश आता है, जो हमेशा की तरह बड़बड़ा रही होती है। लेकिन जब निक उसे चुप रहने के लिए कहता है, वह हैरान होकर जवाब देती है कि उसने कुछ कहा ही नहीं। हनी, मेरे लिए एक बैगल और क्रीम चीज बना दो। तुम्हें पता है खाली पेट सोचो। तुम्हारी जानकारी के लिए मुझे भूख भी नहीं लगी। किसने कहा कि तुम उलझन में हो? बस थोड़ा सुस्त हो। वह हमेशा की तरह काम पर जाने के लिए निकलता है। फ्लो, होटल की डोरमैन, उसके लिए टैक्सी बुलाती है और अपनी रोज की गंदी मजाक करती है, लेकिन इस बार निक को लगता है कि उसने मजाक पहले ही अपने दिमाग में सुन लिया। तुम्हारा स्वागत है मेरे छोटे स्वीटर्स। हैरान होकर वह टैक्सी न लेकर पैदल जाने का फैसला करता है। जल्द ही वह औरतों की भीड़ में पहुंच जाता है। तभी उसे एक डरावनी सच्चाई का एहसास होता है। वह उनके विचार सुन सकता है। ऑफिस में हालात और खराब हो जाते हैं। दिमाग में आवाजें तेज होती जाती हैं। उसकी महिला सहकर्मियों के विचार एक बड़े तूफान की तरह उस पर टूट पड़ते हैं।
ये कितना बेवकूफ है और कोई भी विचार उसके लिए अच्छा नहीं है। जो इमेज उसने खुद की बनाई थी एक स्मार्ट और चार्मिंग आदमी की, वो पल भर में टूट जाती है। फिर उसकी नजर एरिन पर पड़ती है। वह शांत स्वभाव की लड़की है जो ऑफिस में दस्तावेज पहुंचाती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ दुख भरा हुआ है। वह खुद को अदृश्य महसूस करती है और उससे भी बुरा, वह बहुत तकलीफ में है। अजीब तरह से सोचते हुए निक को एहसास होता है कि केवल उसकी सचिव ही उसे कुछ पलों की शांति देती है। असल में उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता। घबराकर निक अपने दोस्त मॉर्गन को सब कुछ बताता है, लेकिन मॉर्गन को लगता है कि यह निक का कोई नया मजाक है। वह उसे एक मीटिंग में खींच ले जाता है जिसे डार्सी लीड कर रही होती है। मॉर्गन निक से कहता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करे। मीटिंग में सभी को महिलाओं के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए अपने अपने आइडिया देने होते हैं। हमेशा की तरह निक एक आइडिया देता है, एक विज्ञापन जिसमें एक नंगी औरत झरने के नीचे खड़ी है, बस लिपस्टिक बेचने के लिए। लेकिन इस बार कोई कुछ कहने से पहले ही वह जान जाता है कि उसका आइडिया कैसा लगा। उसकी महिला सहकर्मी मन ही मन इस विचार की धज्जियां उड़ा देती हैं। निक चुप हो जाता है। बात को संभालने के लिए वह अपनी एक सहकर्मी का आइडिया चुरा लेता है। एक औरत जो सिर दर्द की दवा लेती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे सच में दर्द हो, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पति के साथ सोने से बचना है। यह सोच उसे दिलचस्प लगती है और वह इसे ग्रुप में पेश करता है। डार्सी मानती है कि यह एक अच्छा और क्रिएटिव आइडिया है, लेकिन वह ज्यादा प्रभावित नहीं लगती। वह निक की हल्के शब्दों में तारीफ करती है, लेकिन निक सच जानता है, वह पूरी तरह फेल हो गया। निक का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। औरतों की लगातार चल रही आवाजों की वजह से वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। ना ध्यान लगा सकता था और ना ही आराम कर सकता था। शांति की तलाश में वह घर चला जाता है। जैसे ही वह पहुंचता है, वह एलेक्स की रात खराब कर देता है, उसके प्रोम डेट को घर से बाहर निकालकर। फिर वह वही अजीबोगरीब सेल्फ केयर रूटीन दोहराता है जो उसने पिछली रात किया था। फेस स्ट्रिप्स, म्यूस, पैंटीहॉज, सब कुछ। लेकिन इस बार वह एक कदम और आगे बढ़ता है। हाथ में हेयर ड्रायर लेकर वह तूफान के बीच बालकनी पर खड़ा हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि एक सही जगह बिजली गिरने से उसकी यह नई शक्ति खत्म हो जाएगी। ब्रह्मांड ने उसकी बात सुन ली। बिजली गिरती है, हेयर ड्रायर को झटके से उड़ा देती है और निक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वह उम्मीद के साथ जागता है, लेकिन एक समस्या है। वह यह टेस्ट नहीं कर सकता कि उसकी शक्ति गई या नहीं, क्योंकि पहली बार आसपास कोई औरत नहीं थी। मुझे एक औरत चाहिए, ना बेब, ना फ्लो, कोई नहीं। सच्चाई जानने के लिए वह नजदीकी सुपरमार्केट जाता है, जहां औरतें हमेशा होती हैं। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उनके विचार उसके दिमाग में धमाके की तरह गूंजने लगते हैं। शक्ति अभी भी थी। डर के मारे वह सीधा अपने पुराने कपल्स थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिसके पास वह और उसकी एक्स वाइफ पहले जाते थे। कुछ अजीब लेकिन कारगर ट्रिक्स से वह उन्हें साबित कर देता है कि वह सच में औरतों के दिमाग की बातें सुन सकता है। लेकिन थेरेपिस्ट डरने की बजाय उसे चौंकाने वाली सच्चाई बताती है, यह कोई श्राप नहीं, यह तो एक जबरदस्त तोहफा है। तुम्हारे पास एक सुपर पावर है। निक लोगों के विचारों को प्रभावित कर सकता है, उन्हें अपने हिसाब से बदल सकता है और जो चाहे वो हासिल कर सकता है। उसे यह दोबारा सुनने की जरूरत नहीं। दुनिया तुम्हारी हो सकती है। वह तुरंत इस सलाह पर अमल करता है और उस एक औरत को इम्प्रेस करने का सोचता है जो अब तक उसके जाल में नहीं फंसी, लोला, कैफे में काम करने वाली। असल में वह निक को पसंद करती थी, लेकिन उसे कब का भुला चुकी थी। अब अपने नए ज्ञान के साथ निक बिल्कुल सही बातें कहता है और बूम, लोला डेट के लिए हाँ कह देती है। ऑफिस में वह एक के बाद एक महिला सहकर्मी पर अपनी जादूगरी आजमाता है। जो औरतें उसे नापसंद करती थीं, अब उस पर फिदा होने लगती हैं। एक तो सोचती भी है, अजीब है, मुझे हमेशा लगता है कि वह मुझे घूर रहा है। यह नया ध्यान उसे बहुत अच्छा लगता है। अब उसकी आत्मविश्वास और बढ़ जाती है और वह अपने असली टारगेट पर ध्यान लगाता है, डार्सी। निक ने ठान लिया है कि उसे कंपनी से बाहर करना है। डार्सी के खास विचारों को सुनकर उसे पता चलता है कि नाइकी एक नई एड एजेंसी की तलाश में है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और निक इसे अपने लिए चाहता है, लेकिन डार्सी उसे चेतावनी देती है, नाइकी महिलाओं के कपड़ों पर फोकस कर रहा है। पिच बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, हमें एक औरत की तरह सोचना होगा। निक को अपने नए टैलेंट पर पूरा भरोसा है और डार्सी से कहता है, चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। जब वे आइडिया पर काम कर रहे होते हैं, निक उसकी सोच को पहले ही पढ़ लेता है और बोल देता है। डार्सी बहुत प्रभावित होती है। घर पर एलेक्स और उसकी सहेलियां निक को घर पर देखकर ज्यादा खुश नहीं थीं, लेकिन निक जल्दी ही माहौल बदल देता है। वह एलेक्स से वादा करता है कि उसे प्रोम के लिए परफेक्ट ड्रेस खरीदने ले जाएगा। शाम को वह लोला से डेट पर मिलता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है जब तक वे उसके घर नहीं पहुंचते। समस्या, निक उसके हर एक विचार को सुन सकता है, चाहे लोला कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। ध्यान लगाना नामुमकिन हो जाता है जब उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा हो। लेकिन निक आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह खुद को ढाल लेता है, उसकी हर सोच को ध्यान से सुनता है और बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा लोला चाहती है। नतीजा,
जबरदस्त धमाका। लोला पूरी तरह चौंक जाती है, बिल्कुल संतुष्ट, और पहली बार निक को समझ आता है कि किसी औरत को सच में खुश करने का एहसास कैसा होता है। अब नाइक का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए निक हर जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वह अपने तरीके बेहतर करता है और महिलाओं की गहरी इच्छाओं को समझने की कला सीखता है। जो सहकर्मी कभी उसे इग्नोर करते थे, अब पूरी तरह मोहित हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ अनपेक्षित होता है। डार्सी के साथ काम करते करते निक उसकी इज्जत करने लगता है। डार्सी तेज, क्रिएटिव और अपने काम में बेहद अच्छी थी। पहले जहां निक बस उसके आइडिया चुराता था, अब वह उन्हें सराहने लगा और उनके आधार पर नए आइडिया जोड़ने लगा। अब वे एक असली टीम की तरह काम कर रहे थे। उनकी साझेदारी से कंपनी के अब तक के सबसे बेहतरीन आइडिया सामने आए और डार्सी, वह भी अब निक को एक नए नजरिए से देखने लगी। नया रिश्ता काम के बाद निक और डार्सी ज्यादा समय साथ बिताने लगे। उनकी बातें बिना किसी रुकावट के चलती रहती। निक की एलेक्स के साथ बॉन्डिंग भी बेहतर हो रही। अब वह सच में एक जिम्मेदार पिता बनने की कोशिश कर रहा था। उसने एलेक्स को प्रॉम ड्रेस खरीदने के लिए ले जाने का अपना वादा पूरा किया। निक की सबसे बड़ी चिंता, लेकिन तभी उसने एलेक्स का एक ऐसा ख्याल सुना जिसने उसे हिलाकर रख दिया। प्रॉम के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने वाली हूँ। निक का दिल धक से रह गया। वह तुरंत एक अच्छे पिता की तरह उससे खुलकर बात करना चाहता था, लेकिन एलेक्स ने उसे झिड़क दिया। माँ ने पहले ही सब कुछ समझा दिया है, अब अचानक तुम अच्छे पिता बनने की कोशिश मत करो। निक को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। डार्सी से निकटता वह गुस्से में टीवी के सामने बैठकर मूड खराब कर रहा था। तभी डार्सी का फोन आया। इम्पल्स में निक ने उसे ड्रिंक्स के लिए बुला लिया। ड्रिंक्स के दौरान डार्सी ने पहली बार अपने तलाक के बारे में खुलकर बात की। वह बताती है कि यही वजह थी कि उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ी थी। उसका एक्स हस्बैंड उसी ऑफिस में था और ब्रेकअप के बाद वहां काम करना असहनीय हो गया। शाम एक अच्छे नोट पर खत्म हुई। एक हल्की सी झिझक के बाद उन्होंने एक दूसरे को किस किया। डार्सी निक को अपने घर बुलाना चाहती थी, लेकिन उसने अनजाने में उसे बीच में ही रोक दिया। लोला की वापसी जब निक घर पहुंचा तो उसे एक अनचाहा सरप्राइज मिला। लोला पिछले 6 दिनों से वह बेचैन थी। निक के कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह कभी आया ही नहीं। लोला का गलतफहमी लोला अपने मन में उलझी हुई थी। निक ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वह समझने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार एक नतीजे पर पहुंची। जरूर वो गे समलैंगिक होगा। तुम मुझसे औरतों की तरह बात करते हो, उनकी तरह सोचते हो। निक, मान लो तुम पूरी तरह गे हो। उसके लिए यही इकलौता तर्क संगत जवाब था। कोई भी स्ट्रेट मर्द किसी औरत को इतनी अच्छी तरह समझ ही नहीं सकता। वह मन ही मन चाह रही थी कि निक इसे स्वीकार कर ले ताकि वह इस सोच से आगे बढ़ सके। निक को एक आसान रास्ता दिखा। वह उसकी बात सच मानकर हाँ बोल देता है। हाँ, मैं गे हूं। अब लोला खुश होकर संतुष्ट मन से वहां से चली जाती है। एरन की अनदेखी कहानी। ऑफिस में निक फिर से एरन की सोच सुनता है। वह अब भी खुद को अदृश्य महसूस कर रही थी। जिज्ञासा में निक ने सचिवों से उसके बारे में पूछा। उसे पता चला कि कभी एरन का सपना एक कॉपीराइटर बनने का था। उसने इस कंपनी में आवेदन भी किया था, लेकिन उसका रिज्यूमे बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया गया था, वह भी खुद निक के द्वारा। निक अंदर तक हिल गया। नाइक प्रेजेंटेशन। आखिरकार नाइक प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। डार्सी इस बात पर अड़ी रही कि प्रेजेंटेशन निक को ही देना चाहिए। निक ने समझाने की कोशिश की कि ज्यादातर आइडिया तो डार्सी के थे, लेकिन डार्सी को पूरा भरोसा था कि निक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देगा। और वाकई प्रेजेंटेशन शानदार रहा। नाइक की टीम बहुत खुश हुई। बड़ी सफलता। अपराध बोध से घिरा निक, लेकिन रात को निक का मन भारी था। उसे अपने के पर गहरा पछतावा महसूस होने लगा। निक ने डार्सी को एक संदेश लिखना शुरू किया, जिसमें वह स्वीकार करने वाला था कि उसने उसकी ज्यादातर आइडियाज ले ली थी। लेकिन इससे पहले कि वह इसे भेज पाता, डार्सी उसके दरवाजे पर आ गई और उसे अपना नया अपार्टमेंट दिखाने के लिए आमंत्रित किया। वे शाम एक साथ बिताते हैं और एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगली सुबह निक आत्मविश्वास से ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसे चौंकाने वाली खबर मिलती है। नाइकी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन डैन ने डार्सी को नौकरी से निकाल दिया था। निक हैरान रह जाता है और डैन से बहस करता है कि डार्सी ही इस कैंपेन की सफलता की असली वजह थी, लेकिन डैन अपना फैसला नहीं बदलता। निक तय करता है कि वह सच्चाई बताने के लिए डार्सी के पास जाएगा, लेकिन रास्ते में उसे एक और संकट का सामना करना पड़ता है। एरिन ऑफिस नहीं आई थी और उसका कोई पता नहीं था। निक को अजीब सा डर महसूस होने लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो गया हो। वह तुरंत उसका पता लगाने के लिए चाइना टाउन की ओर बढ़ता है। अजनबी गलियां उसे उलझा देती हैं, लेकिन एक दयालु बुजुर्ग चीनी महिला उसे सही रास्ता दिखा देती है। हर कदम के साथ निक यही सोचता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। तभी बिजली चमकती है और पास के ट्रांसफार्मर पर गिरती है, जिससे चिंगारियां उड़ने लगती हैं और तारों से तेज आवाज आने लगती है। उसी क्षण
निक के भीतर कुछ बदल जाता है। वह इसे महसूस करता है लेकिन समझ नहीं पाता कि वास्तव में क्या हुआ है। वह जल्दी से एरिन के घर पहुंचता है। निक ने एरिन के अपार्टमेंट का दरवाजा थोड़ा सा खुला पाया। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक खाली दवाई की बोतल और एक गुड बाय नोट पर पड़ी। डर के मारे उसका पेट मरोड़ने लगा, लेकिन तभी अचानक एरिन उसके पीछे आ गई। टेनिस रैकेट उठाए, खुद को अनजान घुसपैठिए से बचाने के लिए तैयार। कुछ बातें करने के बाद निक को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। उसकी खास शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब उसे औरतों के विचार सुनाई नहीं दे रहे थे। इतने लंबे समय बाद उसके दिमाग में सिर्फ खामोशी थी। हालात अजीब थे, लेकिन निक ने बिना समय गवाए एरिन को बताया कि वह उसे एक कॉपीराइटर के तौर पर काम पर रखना चाहता है, ताकि उसे वह मौका मिल सके जो पहले उसे नहीं मिला था। एरिन पहले तो हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने खुशी खुशी यह ऑफर स्वीकार कर लिया। इसके बाद निक दिन भर डार्सी से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसकी असिस्टेंट टानिया फोन उठा लेती थी और डार्सी से बात नहीं करने देती थी। इसी बीच उसकी एक्स वाइफ शीजी का फोन आया। उसने बताया कि उनकी बेटी एलेक्स पूरी रात रोती रही थी और कई बार उसे फोन किया था। निक बिना देर किए एलेक्स के प्रॉम वेन्यू पर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि एलेक्स ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध न बनाने का फैसला किया था और इसी वजह से लड़के ने उसे तुरंत छोड़ दिया था। शर्मिंदा थी और वह बस गायब हो जाना चाहती थी। निक अपनी बेटी के लिए वहां था। उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसने सही फैसला लिया है। धीरे धीरे एलेक्स का मन शांत हुआ। फिर निक उसे घर ले गया। थकान से चूर एलेक्स अपने बिस्तर में जाकर सो गई, लेकिन निक अब भी बेचैन था। निक सो नहीं पा रहा था। उसका दिमाग बार बार डार्सी के बारे में सोच रहा था। उसे सब कुछ ठीक करना ही था। आधी रात में वह खुद को डार्सी के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा पाता है। जब डार्सी दरवाजा खोलती है तो निक कुछ भी छिपाता नहीं है। वह सब कुछ कबूल कर लेता है। कैसे उसने डार्सी के आइडियाज का इस्तेमाल किया ताकि उसे कंपनी से बाहर कर सके, कैसे उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे सही काम करने से रोक दिया और कैसे इसी दौरान वह उससे प्यार करने लगा। निक ऐसा आदमी नहीं था जो अपनी गलतियां मान ले, और न ही वह अपने दिल की बातें इतनी आसानी से कहता था। लेकिन आज वह डार्सी के सामने खड़ा था, उसे न सिर्फ कंपनी में वापस आने के लिए बल्कि उसके पास भी लौटने के लिए कह रहा था। डार्सी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसे एहसास हुआ कि इस बार निक सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए अपनी मीठी बातें नहीं बना रहा था। वह सच में बदल चुका था और शायद पहली बार उसे दूसरों से ज्यादा खुद की मदद की जरूरत थी। उसे एहसास हुआ कि वह भी निक से प्यार करती थी। उसने उसे माफ करने का फैसला किया। डार्सी ने निक को चूमा और निक ने बिना किसी झिझक के उसका जवाब दिया। यह वह पल था जिसका इंतजार दोनों ने बहुत पहले से किया था।